नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं आज यानी 6 फरवरी 2025 को बिहार बोर्ड इंग्लिश के फर्स्ट शिफ्ट, बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट में समाप्त हुआ था, उसका सभी 100 का 100 क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव में आपको आते हैं, जो कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो जवाब देने का होता है, वो सारा आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली हम इसमें आंसर की पे बात करने वाले हैं, जिसमें आप पता कर पाएंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए इसकी शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि ना सिर्फ अभी बल्कि आगे आने वाले क्लास 12th और क्लास 10th के हर एक एग्जाम के आंसर की आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे आंसर की को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने सुझावों को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए मां शारदे का नाम लेके हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास है सीरीज डी का जो क्वेश्चन है, सीरीज डी आप देख सकते हैं। सीरीज डी का हमारे पास क्वेश्चन है। आपके पास जो जिस सीरीज का क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप एक बार मिलान कर लीजिएगा और अंत में आपका जो भी आंसर आया है, मतलब जितना भी आपका मार्क्स आया है, कितना आपका मार्क्स सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नीचे चलते हैं कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और फटाफट। हैव सम मोर टी डैश, तो हैव सम मोर टी कैन यू। ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों ने लगाया है वो बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू लूनर इंटरफेस, डैश ड्यू टू लूनर इंटरफेस, इज ड्यू टू लूनर इंटरफेस। फिल इन द ब्लैंक्स है, सारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नंबर 3 की बात करें तो द चिल्ड्रन लॉक्ड डैश अप, लॉक्ड देम अप इन कप बोर्ड, तो क्या हो जाएगा लॉक्ड दैम, लॉक्ड दैम, द चिल्ड्रन लॉक्ड दैम। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 का द सिनोनिम्स ऑफ कैनक्लॉइड इज, चलिए चौथा नंबर का जो आंसर होगा आपका हिडन, क्या हो जाएगा हिडन। सिनोनिम्स का क्वेश्चन है तो सिनोनिम्स का क्या होगा आपका, इसमें हिडन आंसर होने वाला है। 5वां का बात करते हैं। द एंटोनॉमी इज अर्बन, द एंटोनॉमी ऑफ अर्बन इज, एंटोनॉमी ऑफ अर्बन इज, इसका 5 नंबर का अगर हम बात करें तो क्या होगा रूलर। एंटोनॉमी यानी अपोजिट, अपोजिट क्या होगा अर्बन का, तो क्या होगा रूलर होगा। चलिए टू मेक बोथ एंड मीट मीन्स, टू मेक बोथ एंड मीट मीन्स, तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में, टू लिव विद इन वन इनकम, टू लिव विद इन वंस इनकम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग 6 के बाद 7वां नंबर। ही डिक्लेयर हिज डैश, ही डिक्लेयर हिज डैश, इसका सही आंसर की बात करें तो इनोसेंस, क्या होगा इनोसेंस, ही डिक्लेयर हिज इनोसेंस। चलिए आगे 8 नंबर की बात करें। दे वेयर सरप्राइज डैश हियर हिम सिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का जो आंसर की बात करें तो हम लोग क्या होगा दे वेयर सरप्राइज टू हियर हिम सिंग, तो क्या होगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी जिन जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। 9th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ही वाज प्रॉपरली डैश द रूल एंड रेगुलेशन, ही हैज प्रॉपरली डैश द रूल एंड रेगुलेशन। 9 का नंबर की बात करें तो इसका सही आंसर अंडरस्टूड, क्या होगा अंडरस्टूड, अंडरस्टूड द रूल एंड रेगुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 10 नंबर की बात करें तो डैश ए बोरोवर नॉर एंड अ लीडर बी। अगला बढ़ते हैं। इसका 10 नंबर की आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लीडर बी। चलिए 10 का आपका जो जो आंसर आपने सी लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। 10 के बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डैश। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है ऑप्शन ए हमारा सही होने वाला है। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर का आई वांट टू टेक दैश क्लासेस दिस ईयर, आई वांट टू टेक फ्यूअर क्लासेस दिस ईयर, आई वांट टू टेक फ्यूअर क्लासेस दिस ईयर। ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही है। 13 नंबर की हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट डैश हर, हर एम्प्लॉयर्स ऑलवेज फाइंड फॉल्ट डैश हर अंदर, क्या हो जाएगा इसका 13 का आपका विथ हर, क्या हो जाएगा विथ हर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का जिन बच्चों ने सी लगाया उनका सही है। लेट अस हैव डैश ड्रिंक नाउ, लेट अस हैव अ ड्रिंक नाउ, लेट अस हैव अ
ड्रिंक नाउ। ऑप्शन आपका सही, ए आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15, माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। माई फ्रेंड एंड आई आपका बढ़ते हैं डू आवर होमवर्क एवरी डे। ऑप्शन ए आपका सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। 15 के बाद 16, द कैच इज हिडन अंडर। क्या होगा? अंडर। आपका ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला 17 नंबर के उस क्वेश्चन की बात करें तो, डैश ऑफ माई फ्रेंड आर कमिंग टू द पार्टी। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड आर कमिंग टू द पार्टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर की बात करें तो 18 नंबर की बात करें तो, आई कांट बिलीव। क्या होगा? आई फॉरगेट माई पर्स एट होम। तो सही आंसर क्या होने वाला है? आई फॉरगेटन माई पर्स एट होम। 18 का क्या होगा? आपका सी सही आंसर होने वाला है। 19 नंबर की बात करते हैं। चलिए 19 नंबर का थोड़ा ये चेंजेस है। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वी अराइव्ड ऑन क्या होगा? ऑन द 4th ऑफ जुलाई। ऑन द 4th ऑफ जुलाई। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द लीडर लेडेड डैश ऑन द वॉल अगेंस्ट। द लीडर अगेंस्ट द वॉल। लेडेड अगेंस्ट द वॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको सही करेक्ट कौन सा होना है? एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है आपका? तो ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो आपका सही है, EXPLOIT। एक्सप्लॉइट का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? EXPLOIT। एक्सप्लॉइट। डैश आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। चलिए 22 का क्या आपका सही आंसर होने वाला है? 22 का ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला आंसर की बात करते हैं। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। क्या करते हैं? बिना किसी देरी किए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। चलिए फिर से ये थी हो गया है। 23 नंबर की बात करते हैं हम लोग। दे प्लेड वेल, दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन। चलिए 23 नंबर की अगर हम आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा आपका? इवन थॉट दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन। क्या होगा? इवन थॉट दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है 23 के बाद। 24 की बात करते हैं हम लोग। 24 नंबर की बात करें तो, आई ऑलवेज डैश द पुअर। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। ए नंबर आपका सही होने वाला है। क्या होने वाला है? ए आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। श्याम टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। श्याम टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश बिसाइड इंग्लिश। चलिए बिसाइड्स इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर का हम लोग बात कर लिए। 26 की बात करते हैं। यू टेक इट वेरी इजी डैश। यू टेक इट वेरी इजी डैश। क्या हो जाएगा? वॉन्ट यू। ऑप्शन सी आपका डिड नॉट यू। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए आपका जिन जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी किए। फिर से वही थोड़ा सा उल्टा आ रहा है। आई एम गोइंग टू डैश। 27 नंबर की बात करें तो 27 का हैव माई हेयर कट। आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट। अगला 27 का सी के बाद, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें सक्सीड का आपका क्या सही होने वाला है? तो ऑप्शन सी इसमें जो है SUCCED। सक्सीड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होने वाला है? ऑप्शन सी में जो है वो आपका सही आंसर होने वाला है। बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की तो, ही स्पीक्स डैश फ्रेंच और इंग्लिश। ही स्पीक्स डैश क्या हो जाएगा? नाइदर फ्रेंच और इंग्लिश। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। 29 का जो है जिन जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। 30 नंबर की बात करें, द सिनोनिम ऑफ जेन्युइन इज। सिनोनिम्स ऑफ जेन्युइन 30 नंबर की बात करें। जेन्युइन का मतलब रियल क्या होगा आपका? सिनोनिम्स का जो सिनोनिम्स होगा किसका? जेन्युइन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्या बात करें, हैव यू डैश अमृता। हैव यू डैश अमृता। हैव यू सीइंग अमृता। हैव यू सीइंग अमृता। अगला सी सही आंसर होने वाला है। 32 के बाद चलते हैं। चलिए 32 की बात करें, सी डैश नो द आंसर। सी माइट नो द आंसर्स। 32 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। सी माइट नो द आंसर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। 33 की बात करते हैं, द हाउस काउट फायर, ऑल बुक्स वेयर बर्न। ऑल बुक्स वेयर बर्न। 33 की बात करें तो, द हाउस हैविंग काउट फायर, ऑल बुक्स
वेयर बर्न्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 का आपका, 33 का 20 जिन जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्या है? चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 34 में फिर से वही स्पेलिंग पूछ रहा है, तो जेन्युइन का क्या होने वाला है? GNUIN। यहाँ पे भी देखिए आपका जेन्युइन का सही ऊपर एक दिया हुआ था क्वेश्चन जेन्युइन का, शायद उसमें आपका जेन्युइन का जो अपोजिट या सिनोनिम्स क्या पूछा रहा था। जी हाँ, यहाँ देखिए GNUINE, तो यहीं से आप इसको भी बना सकते हैं GNUINE, ये हो जाए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 34 का जिन जिन बच्चों ने सही लगाया है वो उनका बिल्कुल सही है। 34 जो क्या है आपका, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर की बात करते हैं, फिर से वही उल्टा क्वेश्चन आ गया है। हाँ जी, 35। वीना हैड रिटन अ लेटर, वीना हैड रिटन अ लेटर। 35 नंबर की बात करें, 35 का ऑप्शन सी आपका सही है। अ लेटर वाज रिटन बाय वीना, अ लेटर वाज रिटन बाय वीना। सही आंसर क्या होने वाला है आपका? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ही इज वाइजर देन यू, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका क्या होगा? यू आर नॉट सो वाइज एज ही, यू आर नॉट सो वाइज एज ही। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 36 के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आई सिंग डैश, आई सिंग डैश, आई सिंग लेटली, क्या होगा? आई सिंग लेटली। चलिए आगे क्या होता है? 38 का अगर हम आंसर की बात करें, तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया उनका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें क्या होने वाला है? जिन बच्चों ने ऑप्शन बी, जैसे कि इन्होंने लगाया है, नाइदर ऑफ द गर्ल सॉल्व हर टास्क, नाइदर ऑफ द गर्ल सॉल्व हर टास्क। ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल सही है। 39 के बाद 40, ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल हियर, ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज अवेलेबल हियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, जो कि आपका इज इसमें होने वाला है। 40 का क्या होने वाला है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 41 की बात करते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, आई हैव लिव्ड दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। कब से? सिंस चाइल्डहुड। तो 41 का क्या होगा? डी आपका सही आंसर होने वाला है। 42 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, 42 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो टेररिज्म का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? TERRORISM, टेररिज्म। टेररिज्म का क्या होगा? 41 42 का आपका ए आंसर सही होने वाला है। द एंटोनॉमी ऑफ एडमिट, एडमिट का एंटोनॉमी क्या होगा? इसका आपका सही आपका आंसर होने वाला है 43 का आपका डिनाई। क्या होने वाला है? डिनाई। 43 का आपका सी सही आंसर होने वाला है। 44 का द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का सिनोनिम्स पूछ रहा है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से बहुत सारे क्वेश्चन है, तो 46 का क्या होगा? प्लान। स्ट्रेटजी का अथी सिनोनिम्स क्या होगा? मतलब समानार्थक शब्द प्लान। प्लान क्या होगा? प्लान और स्ट्रेटजी दोनों सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंटोनॉमी ऑफ कॉमन इज, द एंटोनॉमी ऑफ कॉमन इज। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 45 का आपका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी रेयर। कॉमन का क्या होने वाला है? ऑप्शन बी आपका रेयर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 45 के बाद। 46 की बात करें, द सिनोनिम्स ऑफ जस्टिफाई, द सिनोनिम्स ऑफ जस्टिफाई, जस्टिफाई का सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सप्लेन। क्या होने वाला है? एक्सप्लेन। आगे बढ़ते हैं। 46 का आपका जिन जिन बच्चों ने बी लगाया उनका बिल्कुल सही है। 47 की बात करते हैं। द एंटोनॉमी ऑफ डुप्लीकेट, एंटोनॉमी ऑफ डुप्लीकेट इज। आगे बात करते हैं तो ओरिजिनल। एंटोनॉमी मतलब अपोजिट, तो इसका क्या हो जाएगा? ओरिजिनल इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला बढ़ते हैं हम लोग। ही इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप्स फ्लैटर्स। चलिए आगे इसका बढ़ते हैं। तो 48 का अगर हम आंसर की बात करें, कीप्स फ्लैटर डैश एट आर्म्स लेंथ। चलिए क्या होता है इसका आंसर आपके कौन है? एट आर्म्स लेंथ। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 49 की बात करें हम लोग। ही इज डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, ही इज डैश, ही इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स। यंगर होगा, क्या होगा इसमें आपका सही आंसर होने वाला है 49 का? तो यंगर आपका सही आंसर होने वाला है, यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। तो आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए 50वां क्वेश्चन। द केक टेस्ट दैट स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट, द केक इज, द केक टेस्ट, केक टेस्ट कैसा था? टू स्वीट्स, बहुत ज्यादा मीठा था। चलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 50 का आपका जिन जिन बच्चों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। अगला बात बढ़ते हैं। हाँ, ओके ओके 51। द टीचर सेड
Is anyone there? The teacher said, is anyone there? Choose the correct indirect speech. Indirect speech इसमें करेक्ट करना है. The teacher asked if anyone was there. If anyone was there. तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है 51 का. चलिए 52 की बात करते हैं. We dash be punctual. We dash be punctual. तो we must be punctual. We must be punctual. तो क्या होने वाला है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है. 52 के बाद 53 की बात करते हैं. इज हिंदी स्पोकन बाय देम? इज हिंदी स्पोकन? डू दे स्पीक हिंदी? का चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस तो क्या होगा इसमें आपका? डू दे स्पीक हिंदी. डू दे स्पीक हिंदी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 53 का. चलिए 54 की बात करते हैं हम लोग. बात करें 54 की. स्मिता इज रिच. स्मिता इज अ मास्टर. स्मिता इज रिच. स्मिता इज अ मास्टर. 54 की बात करें तो आपका 54 का सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है. ऑप्शन ए क्या होने वाला है आपका? बिल्कुल सही होने वाला है. 54 का ऑप्शन क्या होने वाला है? ए आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है. 55 का. डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी? डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी डैश. तो इसमें क्या होने वाला है? 55 की बात करें नेवर. विल यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी नेवर. इसका क्या होने वाला है? सही. ऑप्शन सी आपका सही होने वाला है. चलिए 56 की बात करते हैं. आई हैव नथिंग डैश टू से. आई हैव नथिंग डैश टू से. आई हैव नथिंग फर्दर टू से. अब फर्दर कौन सा? FURTHER. ये आपका सही होने. FAR वाला नहीं. चलिए अगला बढ़ते हैं. 57. लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड. तो लार्जेस्ट कहां पे है? ऑप्शन बी में है. लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. 57 के बाद 58. इसको भी घुमाना पड़ेगा. हाँ जी. हाँ. आई एम नॉट इल बट आई एम डैश टायर्ड. आई एम अ लिटिल टायर्ड. तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है. आई एम नॉट इल बट आई एम अ लिटिल टायर्ड. तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है. 59 का बात करते हैं. आर दे नॉट चीटिंग अस? आर दे नॉट चीटिंग अस? तो 59 की बात करते हैं तो आपका इसमें ऑप्शन आर वी नॉट बीइंग चीटेड. 59 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है. 60 की बात करते हैं. He said, I am going to college just now. He said, I am going to college just now. तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? He said that he was going to college just now. ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही है. अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं. ज्यादा देर नहीं करेंगे. 60 के बाद आपका 61. Yes, here it is. The name Augustan was given to dash century. The name Augustan was given to dash centuries. इसमें क्या होगा? 18th century. कौन सा सेंचुरी? 18th century. ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर है. चलिए बात करें 62 नंबर क्वेश्चन की. तो 62 नंबर का आपका जो भी आंसर होने वाला है वो होगा मिडिल इंग्लिश पीरियड. चर्चिल, लिंकन एंड वेलक्लिफ्ट आर मोर इम्पोर्टेंट राइटर. ये जो राइटर हैं कौन से इंग्लिश पीरियड के थे? तो कौन से इंग्लिश पीरियड के थे? मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो राइटर हैं वो 62 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? आपका ऑप्शन सी आंसर सही होने वाला है. चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं. अ स्नेक अपीयर ऑन अ थ्रू ऑफ द डैश ऑफ सीप ऑफ वाटर. कहाँ पे? ऑन थ्रू ऑफ द क्या? कहाँ जाना है आपका? 63 की बात करें तो 63 का ऑप्शन सही सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है. पोएट. पोएट आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 63 का. अगला बात करते हैं 64. हु वाज बोर्न इन यूएसए बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड. ये आपका राइटर इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है. तो 64 का आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है. टीएस इलियट. टीएस इलियट आपका सही आंसर होने वाला है. अगला क्वेश्चन की बात करें. द इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट यंगर देन ऑल ऑफ दीज. लेटिन से भी है, पर्शियन से भी है और ग्रीक से भी है. तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा? आपका सही आंसर होने वाला है. ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है. 65 की बात करें. 66. टीएस इलियट इज अ डैश पोएट. किस सेंचुरी के पोएट हैं टीएस इलियट? तो बिल्कुल सही आंसर इन्होंने लगाया है. 20th सेंचुरी के जो पोएट हैं वो कौन है? टीएस इलियट है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. 66 के बाद 67. ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स. तो ये कौन होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होने वाला है. एडी 449 एडी से 1066 एडी को ये आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड माना जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. हु रोट एंडमायन एंड हाइपरायन. तो ये आपका क्या होने वाला है? जॉन कीट्स बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है. जॉन कीट्स बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है. चलिए 68 के बाद 69 की बात करें. हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बिकम द प्रेसिडेंट. थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे जो हमारे? डॉक्टर जाकिर हुसैन. उन्होंने कब शपथ लिया था? 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा शपथ लिया गया था. आगे बढ़ते हैं.
चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्डर इन अमेरिकन हिस्ट्री? हु वाज द ग्रेटेस्ट ऑर्डर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री? तो इसका सही आंसर की बात करें तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका सही आंसर होने वाला है। 70 के बाद 78 नंबर बात करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, डैश इज टोल्ड बाय अंट, क्या हो रहा? डैश इज रूपतोका इज टोल्ड बाय अंट। 71 के बाद 72, एची बीट्स बिलोंग्स टू डैश, एची बीट्स बिलोंग्स टू डैश, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन, ब्रिटिश, ही इज अ ब्रिटिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, कहाँ से? थर्ड क्लास टिकट पे उन्होंने सेकंड क्लास में ट्रेवल करने पर मैनेज किया था। चलिए 73 के बाद 74, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। 74 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द कुरियो डीलर सोल्ड द गार्ड ऑफ वेल्दी, कहाँ? कलेक्टर। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 75 का आपका और ऑप्शन सी सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 76 का ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 76। चलिए बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। नेचर विदाउट चेक विथ ऑरिजिनल डैश, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी आपका ऑरिजिनल एनर्जी, ऑरिजिनल एनर्जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 77 का सी जिन जिन बच्चों ने लगाया ना बिल्कुल सही लगाया है। 78 की बात करें, एंटम स्टार्ट with the departure of atom start with the departure of dash season, summer season, after the summer season atom start। तो क्या हो जाएगा आपका? 78 का डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। डैश रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोयम, डैश रोट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पोयम। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वाल्टर डे ला मारे बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप एक नंबर अपने मार्क्स में ऐड कर सकते हैं। 80 की बात करते हैं। अ पल्स इन द एसेंशियल माइंड इज फ्रॉम, ये जो लाइन है ये कहां से लिया गया है? ये लाइन कहां गया है? कहां से लिया गया है? द सोल्जर से ये लाइन लिया गया है। द सोल्जर से ये लाइन लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 के बाद। 81 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेट द इंडियन पॉलिटिक्स विच पीरियड? कौन से पीरियड में गांधी जी ने इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया था? तो कौन? 1915 से 1948 तक महात्मा गांधी ने डोमिनेट किया। इसे गांधी युग भी कहा जाता है। नानू काका वैन टू द डैश ऑटो डीलर, सिक्का ऑटो डीलर्स, कहां पे? सिक्का ऑटो डीलर्स। 82 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। डैश गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, 1950 में लिटरेचर के क्षेत्र में किन्होंने नोबेल प्राइज जीता था? 83 की बात करें तो ये बार्टर रसल आपका बिल्कुल सही। 83 का जो डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं। डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का जो चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परेचर, लोमोव इज द मैन ऑफ डैश टेम्परेचर, क्या? नर्वस टेम्परेचर, नर्वस टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन डी जिन जिन बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 86, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट, अपीयर्स डैश टू द पोएट। ऑप्शन बी आपका क्रूअल टू द पोएट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 87, a child is born is taken from, a child is born is taken from sex and डेस्टिनी, सेक्स एंड डेस्टिनी इसका जो बुक है उसके द्वारा लिया गया है। अ चाइल्ड इज बॉर्न उसी से लिया गया है। चलिए 88 की बात करते हैं। द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज राइटिंग, राइटिंग इज द राइटिंग एंड आर्ट इज, तो इसमें क्या होगा आपका? राइटिंग सही आंसर होने वाला। राइटिंग और आर्ट दोनों है सर, तो क्या होने वाला है आपका? राइटिंग बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन जिन जिन बच्चों ने सी लगाया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला आंसर की बात करते हैं हम लोग 89, मकाविटी इज कॉल्ड अ हिडन पावर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 89 का ऑप्शन ए जिन जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही है। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पर्सियन, पारसी लोगों से टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 के बाद 91। चलिए 91 फिर से उल्टा है। हाँ जी 91, अ डैश इज मेंशन इन अ पोयम स्नेक, अ डैश इज मेंशन इन द, कौन सा आपका होगा?
क्रोप टी, शायद आपका 91 का डी सही आंसर होने वाला है। जी हाँ, 91 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 92 की बात करते हैं। डैश स्पेंट हिज चाइल्डहुड ऑलवेज विथ हर ग्रैंड मदर, तो इसका क्या होगा? कमला दास, कमला दास इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों ने लगाया है वो बिल्कुल सही है। द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव, कौन सा? बनाना लीव्स, बनाना लीव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोबोक इज अ, चोबोक, चोबुकोव, चोबुकोव ये जो नेम है अच्छा से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो ये जो ये कौन थे? ये कौन थे? अ लैंड ऑनर का है, लैंड ऑनर। 94 का बी, 1994 का आपका बी सही आंसर होने वाला है। डैश वांट्स टू अ ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 95 का जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। द सोल्जर के राइटर कौन? जॉन डोने आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 95 का जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर से ये उल्टा हो गया, इसको सीधा करना है। हाँ जी, 96 लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश इन, लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश इन 1855, 1855 में ये पब्लिश किया गया था, तो 1855 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 97 का, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कब इन्वेंट किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा है, 1476, 1476। अगला क्वेश्चन, हु रोड द मैक फ्लैकॉन, हु रोड द मैक फ्लैकॉन, 98 की बात करें, 98 का आपका सही आंसर ए होने वाला है, जॉन डार्टन, जॉन डार्टन ने मैक फ्लैकॉन नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम लोग आखिरी 2 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, उसके लिए आपको एक प्राइम आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले हर एक चैप्टर, हर एक जो आपका एग्जाम है उस सभी का नोटिफिकेशन आपके ऊपर आपके तक जाता रहे। क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे हमारे जो रोशनी पब्लिकेशन की साइट से है उनके लिए कैप्टन रेनबो नामक बुक है, जो कि आपके क्लास 12 की जो क्लास इंग्लिश की बुक है उसका सभी इंग्लिश का हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में, वो भी आपके आसान भाषा में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हर एक चैप्टर का आपको हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी तो मिलेगा, इसके अलावा आपको जो भी आपके क्वेश्चन है वो सभी के क्वेश्चन के सटीक आंसर आपको मिलेंगे। तो एक कंप्लीट बुक है कैप्टन रेनबो, आप उसे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं इसके अलावा अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके अंतिम 2 क्वेश्चन को हम फटाफट कर लेते हैं। 99 को नंबर क्वेश्चन की बात करें, अबाउट दैट क्रिश्चियनिटी बिगिंस टू स्प्रेड इन इंडिया, किस काल में, किस टाइम क्रिश्चियनिटी जो है इंग्लैंड में बहुत तेजी से फैलने लगा था? इसमें क्या आपका सही आंसर होने वाला है? 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 600 एडी 600 में ये इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की बात करें हमारा, हु इज नोन एज द नाइट एंजल ऑफ इंडिया, नाइट एंजल ऑफ इंडिया, तो इसमें कौन होगा? सब लोग को पता है, 100 नंबर क्वेश्चन, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। जिन जिन बच्चों ने सरोजनी नायडू लगाया है उसने बिल्कुल सही लगाया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, 100 के 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी 100 क्वेश्चन के आंसर को देख लिया है, जिसमें आपको कुल 35 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। यदि आप इससे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो आपका कुल 50 क्वेश्चन ही चेक होता है। कितना क्वेश्चन? आपको कुल 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। 100 में आपको कुल 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। अगर आप इससे ज्यादा देते हैं तो आपका सिर्फ 50 क्वेश्चन ही चेक होता है, आगे का आपका मेहनत बेकार जाता है। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं, कि ऑब्जेक्टिव में आपके कितने मार्क्स आए हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आगे आने वाले सारे एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो में कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं एक नए सेशन में आपके शाम वाले वीडियो में, जो कि आपका हिंदी वाला एग्जाम होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।